नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। यूनिमॉन्क्स पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई लास्ट जो क्लास थी मेरी, उसमें मैंने आपको बताया था बेटा बुद्धिज्म के बारे में। हमने लिटरली एक जो पैराग्राफ था, या फिर मैं ये कहूं कि एक लेक्चर हमने बुद्धिज्म के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। और कंप्लीट पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि हमने बुद्धिज्म में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म जो भगवान सिद्धार्थ हुए या फिर भगवान गौतम बुद्ध हुए, उनका जन्म कब हुआ था भाई? उनका जन्म हुआ था आज से लगभग मैं कहूं तो 2500 या 2600 साल पहले। ठीक है भाई, यानी आज से उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 566 बीसी में। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने आपको बताया था कि उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 बीसी। कहां पे भाई? लुम्बिनी कपिलवस्तु, नेपाल में। ठीक है, एक लुम्बिनी एक प्लेस पड़ता है कपिलवस्तु, जो कि कहां पर है दैट टाइम? वो कहां पे बेटा? तो नेपाल के अंदर है। भाई इनके पिता का नाम क्या हुआ करता था? मैंने आपको बताया था कि इनके पिता का नाम शुद्धोदन हुआ करता था। और माता का नाम क्या हुआ करता था? तो माता का नाम महामाया, या फिर कहीं कहीं आपको सिर्फ माया लिखा हुआ मिलेगा। बचपन का नाम क्या था भाई? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जो पालन पोषण किया, क्योंकि आफ्टर वन वीक, भाई जैसे ही इनका जन्म हुआ उसके एक हफ्ते बाद ही इनकी महामाया जो मां हुआ करती थी वो क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। ठीक है भाई, और इनकी जो लालन पालन भरण पोषण अगर मैं कहूं, यानी अगर इनको बड़ा किया तो किसने किया था? इनकी मौसी ने, जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी था। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। फिर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कितने साल की आयु में भाई? एंड 29 ईयर्स, यानी जब ये कितने वर्ष के थे? मात्र 29 वर्ष के थे। तो बेटा इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। किस लिए? महाज्ञान की प्राप्ति के लिए। एट द बैंक ऑफ निरंजना रिवर ही गॉट एनलाइटमेंट, यानी एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। मैंने वो भी आपको बताया था कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कब हुई थी? तो वो 35 वर्ष की आयु में। कहां पर? निरंजना रिवर के किनारे। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि घर छोड़ने की घटना को, यानी लीव द अबव होम, अपने घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया है भाई? बुद्धिज्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनलाइटमेंट मिलने के बाद बुद्धिज्म में इनलाइटमेंट को क्या कहा गया है, यानी महाज्ञान की जब प्राप्ति हो गई भगवान गौतम बुद्ध को, तो क्या कहा गया उस चीज को, या महाज्ञान को क्या कहा गया है? महाज्ञान को कहा गया है भाई निर्वाणा। ठीक है, किसमें? बुद्धिज्म में। यहां तक पूरी स्टोरी थी जो मैंने आपको वो पूरी एक तरीके से अच्छे तरीके से बता दी बेटा। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भाई बुद्धिज्म। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं बेटा बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। लिखिएगा सबसे पहले इसी में बेटा लिखिएगा सबसे पहले फर्स्ट sermon ऑफ बुद्ध। लिखिए कहां दिया था बेटा? अपना पहला उपदेश, या फिर ये कहूं मैं कि अपना पहला ज्ञान। समझ रहे हो मेरी बात को? फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा कहां पर दिया गया था बेटा? तो आप लिखेंगे सारनाथ। कहां पे? तो आप लिखेंगे भाई सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ में दिया गया था बेटा। एक सारनाथ जगह का नाम पड़ता है, और कहां पे? तो आप लिख लीजिएगा मृगदाव वन में। मृगदाव वन में क्या दिया गया था? अपना पहला उपदेश दिया गया था। लिखिएगा भाई,
लिखिएगा गौतम बुद्ध के द्वारा, हिंदी वालों लिखिएगा गौतम बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया। ठीक है भाई। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आप शायद में भी ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं बेटा। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो अपना अनशन तोड़ा था, समझ रहे हो मेरी बात को, भगवान गौतम बुद्ध ने जो अपना अनशन तोड़ा था, तो वो सुजाता नामक लड़की के हाथ से खीर खाकर, क्या चीज भाई, इन्होंने जो अपना अनशन तोड़ा था वो क्या, किस तरीके से तोड़ा था, तो एक सुजाता नाम की भेड़ बकरी चराने वाली एक लड़की हुआ करती थी, जिसके हाथ से वो अपना क्या लेके आई बेटा, वो खीर लेके आई, और खीर लाकर किसको दी, गौतम बुद्ध को दी, तब उन्होंने अपना अनशन तोड़ा था। ठीक है भाई, लिखिएगा गौतम बुद्ध गेव, लिखिएगा बेटा, लिखिएगा गौतम बुद्ध लिखिएगा बेटा, लिखिएगा, या फिर इससे पहले ऐसे लिख लीजिएगा, आपको मैं बता दूं, लिखिएगा द फर्स्ट सिरमोन, ऐसे लिखिए, द फर्स्ट, लिखिएगा द फर्स्ट सिरमोन इज कॉल्ड द टर्निंग, लिखिएगा द फर्स्ट सिरमोन इज कॉल्ड द टर्निंग ऑफ द व्हील लिखिएगा ऑफ व्हील धर्मा इन बुद्धिज्म, व्हील धर्मा इन बुद्धिज्म। ठीक है बेटा, धर्मा इन बुद्धिज्म। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि जो इन्होंने प्रथम उपदेश या फिर अपना फर्स्ट सिरमोन दिया था, उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। किसमें बेटा, इन बुद्धिज्म। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो व्हील ऑफ धर्मा, भाई टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धर्मा इन बुद्धिज्म। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। लिखिएगा प्रथम उपदेश को ऐसे लिखिएगा, प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन, यहां से लिखिएगा धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है भाई। देखिए बेटा, अब इन्होंने क्या किया था, आपको मैंने बता दिया, पहला उपदेश कहां दिया था भाई, सारनाथ में दिया था, मृगदाव वन में दिया गया था, और इसी के फर्स्ट सिरमोन को क्या कहा जाता है, या फिर इनके प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, द व्हील ऑफ धर्मा, यानी धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, आगे आप लिखिएगा, इन्होंने 4 क्या दिए थे भाई, इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे। आर्य सत्य का मीनिंग क्या है भाई, इन्होंने बताया था कि जो दुनिया में दुख है, यानी दुख किस किस के हैं, यानी आर्य सत्य का मतलब क्या होता है, ऐसी बातें जो पूर्ण रूप से सच्चाई पर आधारित हैं, या फिर एकदम पूर्ण रूप से सच्चाई पर वो हैं। तो ट्रुथ ऑफ सफरिंग, यानी जो
हमेशा जो लोग है वो उसको किससे गुजरना होता है भाई, उसको सत्य से गुजरना होता है, ट्रुथ ऑफ द कॉजेज ऑफ सफरिंग, ठीक है, कॉजेज ऑफ सफरिंग। क्योंकि मैं इनको आपको लिखाऊंगा नहीं, ये कोई ज्यादा ऐसी चीज नहीं है कि भाई ये लिखा देनी चाहिए, तो लिखिएगा, सिर्फ इतना लिखिएगा, गौतम बुद्ध गेव लिखिएगा, गौतम बुद्ध गेव फोर नोबल ट्रुथ, लिखिएगा बेटा इसी में, गौतम बुद्ध गेव फोर नोबल ट्रुथ, ठीक है भाई। लिखिए, गौतम बुद्ध ने या गौतम बुद्ध के द्वारा, गौतम बौद्ध के द्वारा चार आर्य सत्य दिए गए हैं, ठीक है भाई। उस नंबर से मैं आपको नहीं लिखा रहा हूं कि कौन कौन से इनके द्वारा 4 आर्य सत्य दिए गए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में, आपकी 12th की एनसीईआरटी में इनको मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है भाई। जल्दी से इसको आप अपनी कॉपी में उतारिए। मैंने आपको बताया है कि आपको कॉपी पेन लेके बेटा हर हालत में बैठना ही बैठना है, ठीक है भाई। जैसे ही मैं कोई चीज लिखूं या फिर मेरे मुंह से कोई भी चीज बोली जाए तो आपको वो यहां पे अपनी कॉपी में जो भी दिख रहा है वो लिखना है, ठीक है भाई। आगे और लिखिएगा, इन्होंने और क्या क्या दिया, लिखिएगा, जिनको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, लिखिएगा, he gave also लिखिएगा, he gave also, लिखिएगा, 8 fold path, ठीक है भाई। लिखिएगा, इनके द्वारा 8 या अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। 8 मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं, अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं, ठीक है बेटा। भाई अगर आप कहें तो कौन कौन से मार्ग हैं मैं आपको बता देता हूं, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट एंड राइट फुलनेस एंड राइट कंस्ट्रक्शंस। यानी हमको सम्यक दुख, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान वगैरह वगैरह ये सारी चीजें इन्होंने कही हैं, ठीक है। ये आपको आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, वहां से आप ज्यादा अच्छे से इन चीजों को समझ पाएंगे। जैसे ही मैं जिस चैप्टर को पढ़ाऊं आपकी एनसीईआरटी की किताब ऊपर खुली होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, जो चीजें मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं आप उन चीजों को उस चीज से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है भाई। चलिए साफ करते हैं ऊपर से और आगे लिखिएगा, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया बेटा, भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा क्या किया गया, लिखिएगा। यहां तक आप लोगों ने सभी ने मेरे हिसाब से लिख लिया होगा। लिखिएगा भाई, गौतम बुद्ध गेव 3 जम्प्स, लिखिएगा बेटा, इनको लिख लीजिएगा, मैं इनको आपको लिखाऊंगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। गौतम बुद्ध गेव 3 जम्प्स, 3 जम्प्स, कौन कौन से भाई, लिखिएगा, द बुद्ध, लिखिएगा बेटा, द बुद्ध नंबर फर्स्ट, द बुद्ध नंबर सेकंड बेटा,
द धर्म एंड नंबर थर्ड क्या है, द संघ। लिखिएगा लिखिएगा द धर्म द बुद्ध एंड द संघ। लिखिएगा भाई, बुद्ध धम्म एंड संघ दिए गए हैं। लिखिएगा इसी में लिखिए गौतम बुद्ध के द्वारा गौतम बौद्ध के द्वारा त्रिरत्न दिए गए हैं। त्रिरत्न दिए गए हैं। ठीक है बेटा, कौन कौन से भाई, यहीं पे लिख रहा हूं मैं इसी में, बौद्ध धर्म और संघ। ठीक है, ये यहां पर मैंने आपको लिखा दिया है। आगे लिखिएगा इसी के अंदर बेटा लिखिएगा गौतम बुद्ध गेव मोस्ट ऑफ हिज sermon इन श्रावस्ती। लिखिएगा भाई, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको भी आपको लिखाने के लिए सोचा है। लिखिएगा द मोस्ट sermon, या फिर ऐसे लिखिएगा गौतम बुद्ध गेव मोस्ट ऑफ हिज sermon। बेटा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखिएगा गौतम बुद्ध गेव मोस्ट हिज sermon इन श्रावस्ती। श्रावस्ती पाली लैंग्वेज। ठीक है भाई, लिखिएगा श्रावस्ती पाली लैंग्वेज। लिखिएगा गौतम बुद्ध के बौद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश। लिखिएगा गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में और लिखिएगा और पाली भाषा में दिए गए हैं। पाली भाषा में दिए गए हैं। ठीक है भाई, आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लिखिएगा अगर इसकी बात करें हम भाई, अगर हम चीफ डिसाइबल की बात करें, यानी अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हम प्रथम अनुयायी की बात करें, ठीक है भाई, इनके फर्स्ट फॉलोअर्स की बात की जाए तो वो मैं यहां पे आप लोगों को लिखाऊंगा। लिखिएगा फर्स्ट डिसाइबल ऑफ बुद्धा या चीफ डिसाइबल ऑफ बुद्धा। लिखिएगा बेटा चीफ डिसाइबल ऑफ बुद्धा, यानी लिखिएगा बौद्ध के क्या चीज भाई, बौद्ध के प्रधान शिष्य। क्या चीज, प्रधान शिष्य या मुख्य शिष्य। बेटा कौन कौन, जिसका नाम क्या था, लिखिएगा नंबर फर्स्ट क्या नाम था, आनंद। क्या नाम था भाई, तुमको भी जैसे आनंद आ रहा है, ठीक है, क्या नाम हुआ करता था, आनंद।
और नंबर सेकंड का क्या नाम था बेटा, बताइए। नंबर सेकंड का नाम हुआ करता था उपाली। क्या चीज भाई, उपाली। पहले का नाम क्या था, आनंद, और दूसरे का नाम क्या था, उपाली। ठीक है भाई, ऊपर से यहां से जल्दी से आप लोगों ने ये सारी चीजें लिख ली होंगी, जल्दी से लिखिएगा, मैं आपको और तब तक बताता हूं। लिखिएगा फर्स्ट फीमेल डिसाइबल, यानी इनकी प्रथम महिला शिष्य का नाम क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि पहले भी शायद मैंने आपको लिखाया है, इनकी प्रथम महिला शिष्य जो थी, इन्हीं की मौसी या फिर इन्हीं की मां, कौन, प्रजापति गौतमी। ठीक है भाई, क्या नाम हुआ करता था उनका, तो उनका नाम हुआ करता था प्रजापति गौतमी। ठीक है, लिखिएगा। लिखिएगा फर्स्ट फीमेल डिसाइबल कौन थी भाई, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी भाई, हिंदी वालों लिख लीजिएगा, प्रथम महिला शिष्य। ठीक है, प्रथम महिला शिष्य लिख लीजिएगा, या फिर प्रथम महिला अनुयायी लिख लीजिएगा, या फॉलोअर्स लिख लीजिएगा, जो आपको पसंद हो वो चीज आप इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, आगे से और बताना है कुछ, चलिए लिख लीजिएगा, थोड़ा सा और बचा है, और कुछ नहीं है, लिखिएगा। एट द लास्ट एज ऑफ हिज लाइफ ही रीच्ड कुशीनगर। भाई आखिरी जो दिन हुआ करते थे इनके, या फिर जिंदगी के आखिरी दिनों में ये कहां पहुंच गए, ये कहां पहुंच गए भाई, ये पहुंच गए थे कुशीनगर। ठीक है भाई, मैं आपको 16 महाजनपदा जब पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से पूरे के पूरे इन जनपदों के बारे में, कुशीनगर और मगधा, इन सारे के सारे चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल्ड पूर्वक बताई जाएंगी। ठीक है भाई, लिखिएगा एट द लास्ट एज, लिखिएगा एट द लास्ट एज, एट द लास्ट एज एट द लास्ट एज ऑफ हिज लाइफ, ऑफ हिज लाइफ, लिखिएगा ही रीच्ड, ही रीच्ड कुशीनगर, कुशीनगर। ठीक है भाई, लिखिएगा हिंदी वाले, लिखिएगा अपने जीवन के आखिरी दिनों में, अपने जीवन के आखिरी दिनों में ये कुशीनगर पहुंचे, ये कुशीनगर पहुंचे। लिखिएगा एंड 483 BC, एंड 483 BC गौतम बुद्ध डाइड, गौतम बुद्ध डाइड। ठीक है भाई, क्या हुआ था थोड़ी सी समझने की जरूरत है, बस एक बार इसको मैं और लिख देता हूं। लिखिएगा 483 BC पहले गौतम बुद्ध, या फिर 483 BC में, पहले नहीं में, लिखिएगा 483 BC में गौतम बौद्ध की मृत्यु हुई। देखिए बेटा, हुआ क्या था, जब इनकी आखिरी टाइम चल रहा था तो क्या हुआ, देख लीजिएगा कि 566 या 583 में से
566 या फिर 563 बीसी में से आप लोग 483 बीसी घटा के देखना तो कितने साल की आयु में भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है भाई, लगभग लगभग अगर 66 और 17 है ना, तो कितना हुआ, चलिए देख लीजिएगा। तो इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी, वो कुशीनगर में हुई थी। किस कारण हुआ, यह था कि एक इनका ही अनुयायी हुआ करता था जिसका नाम था चंदू लोहार। जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था चंदू। उसके द्वारा भगवान गौतम बुद्ध को खाना खिलाया गया। तो खाने में उनके द्वारा जो चंदू थे उनके द्वारा क्या परोसा गया भाई, सूअर का मांस इनको खिलाया गया, जिसके कारण ये क्या हुआ बेटा, ये उसको पचा नहीं सके। क्या नहीं कर सके भाई, उसको ये पचा नहीं सके और अतिसार रोग होने के कारण, ठीक है भाई, अतिसार रोग होने के कारण गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। यहां तक आप लोगों को एक एक चीज जो आपके पेपर से रिलेटेड है बेटा, एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी है जो आपके पेपर से रिलेटेड ना हो। जो भी चीज है एक एक क्वेश्चंस आप ऐसे पाओगे जैसे कि आपने ही वो पेपर सेट किया हुआ है। ठीक है भाई, इसके क्या है, इसके कल काउंसिल और रह गई हैं, तो कल की क्लास में हम लोग इनकी काउंसिल्स या फिर समितियों के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो टोटल अगर आपको पता हो तो क्या हुई थी बेटा, तो 4 काउंसिल्स हुई थी। कितनी, 4 काउंसिल्स। कब कब, 483 बीसी में हुई थी नंबर फर्स्ट, दूसरी 383 बीसी में हुई थी, तीसरी 251 बीसी में हुई थी और चौथी 78 एडी में हुई थी। ठीक है भाई, कहां पर हुई थी, कैसे हुई थी, कौन रूलर था, कौन चेयरमैन था, कौन क्या था, उस सब के बारे में हम लोग कल यहां पे बातचीत करेंगे। तो बेटा आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसलिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और भाई यूनिमॉन्क्स का जो साथ है वो आप बनाए रखें। जितने ज्यादा लोग यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से हमारा भी हौसला अफजाई होगा और हमें भी लगेगा कि हाँ, हम जो हमारा कंटेंट है, बेहतरीन कंटेंट है, उसे आप लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा पा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।